ये दूसरा बार है योगी जी का बयान, जब बटोगे तो कटोगे। अरे कौन बांट रहा है? बात तो तुम लोग रहे हो ना, हिंदू मुसलमान में दंगा करवाने के तुम्हारा काम है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो आप एक भी मोमडन भाई को टिकट नहीं देते। बता दो मुझे, रखा तो उठा के, जो अभी चुनाव संकट के हुए किसी मुसलमान भाई को टिकट नहीं दी थी। और जब वही इलेक्शन अब हो रहे जम्मू कश्मीर में, आप 6-5 कैंडिडेट मुसलमान उतारते, क्यों? कहने मालूम है कि यहाँ अगर मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारा तो जीतना मुश्किल है। वहाँ ये फिर भाईचारे की बात करने लगते। एक बड़ा नेता मोदी भाई देश के प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जैसे वैसे है नहीं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। और इधर योगी जी बार बार यही भाषण देते, बटोगे तो कटोगे। अरे कौन काट रहा है? हिंदुओं को ना कभी खतरा था और ना है और ना आने वाले टाइम में कभी हिंदुओं को खतरा होगा। अगर ये नेता ऐसे ही रहे और ऐसे ही इनकी गंदी जबान रही तो शायद वो दिन दूर भी नहीं है कि ये करवा दे, क्योंकि कुर्सी है ना, सत्ता इतनी बुरी चीज है, इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी कह रहा हूँ, अगर मैं किसी पद पर बैठ जाऊंगा ना, मैं बहुत जल्दी से उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं कोई ना कोई साम दाम दंड भेद लगा के उसमें बैठा ही रहूंगा। और यही इनका काम है कि सत्य में बैठे रहो और जो हो रहा है मरने दो, जैसे मरना है। आज तक किसी भी इनके बड़े नेता का, मोदी जी से लेके और अमित शाह और योगी और बात बकाया है, ये तो बहुत है, किसी ने इलेक्शन के टाइम पे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पे बात की, किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि भाई ये जरूरी, जो जरूरी मुद्दे इन पे बात नहीं करते। बस इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग में लिख दिया कि आने वाले 5 साल आपको राशन और देंगे। जिताओ बीजेपी को, मैं कहता हूँ अगली बार भी जिताओ, 5 किलो राशन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, तुम अपने ही आप मांगने लगोगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम हर दिन एक फ्लाईओवर बनाते हैं। हाँ बने थे, हर दिन कॉलेज एक और एक। अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर हमारे स्कूल देश में इतने स्कूल कॉलेज होते तो मैंने सुना था कि बांग्लादेश में भी पढ़ने के लिए गए हैं बच्चे, बांग्लादेश में भी हिंदुस्तान के स्टूडेंट हैं। अगर हमारे यहाँ इतने बढ़िया कॉलेज थे और इतनी सुविधा थी तो वहाँ कौन पढ़ रहा है? वहाँ कौन है? ये सब कहने वाली बात है। फ्लाईओवर जो बने, आप अभी आंकड़े लगा दो, इन्हीं बारिशों में, जो बारिश का सीजन 2-3 महीने का था, इन्हीं में 18-19 पुल तो ढह गए, जो बेचारे का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे विकास हो रहे हैं, ऐसा विकास का अब एक और बहुत बढ़िया विकास हो रहा है बड़ौदा में। साथ वो पुल बनाने में 42 करोड़ का खर्चा, तोड़ने में 52 करोड़ का खर्चा, बनाने में फिर 150 करोड़ का खर्चा। गवर्नमेंट ने तो हिंदुस्तान की जनता के पैसे की ऐसी तैसी कर दी। ये अपना पेट भर रहे हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं। जब 42 करोड़ के पुल को तोड़ने के लिए 52 करोड़ दिए जा रहे हैं तो बनाने के लिए 150 करोड़ दिए जाएंगे। तो ये पैसा किसका है? मोदी जी का है या योगी जी का है या गुजरात की गवर्नमेंट का है? पैसा तो पब्लिक का ही ना, हम लोगों का। सभी टैक्स भरते हैं, ऐसा कौन बंदा है जो टैक्स नहीं देता? सब टैक्स देते हैं, पर इन्हें मजा आ रहे हैं। और इन्होंने खास करके सन 2014 के भाई साहब बात, जो युवा पीढ़ी है ना, इसके दिमाग में इन्होंने धर्म नाम की चीज बता दी। इन्हें सिर्फ धर्म ही धर्म नजर आता है, चाहे देश बर्बाद हो जाए, यहाँ से लड़ते हम वो कट्टर सनातनी है ये। अरे भाई सनातनी उसे कहा जाता है जो हर धर्म का सम्मान करे, बराबर, हिंदू हो या वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो। भगवान सभी जगह, कहने के पूजने के तरीके अलग है। भगवान जिसे हम भगवान मानते हैं वो गुरुद्वारे में भी है और मस्जिद में भी और हमारे मंदिर में भी है। हम मंदिर को तो इतनी मान्यता देते हैं, पर दूसरे धर्म पे हम क्यों उंगली उठाते हैं? आज मैं एक आपसे बात पूछता हूँ, हिंदुस्तान में जहाँ भी मंदिर मस्जिद बनती है, आजकल यही हाल हो रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और ये पता नहीं गौरक्षक दल और जाने कितने दल है ना, ये चले आते हैं और रुकवाते हैं। आज तक मुझे सन 47 से आज तक कोई एक ऐसा वाक्य बता दो कोई मंदिर बना हो और मुसलमान भाइयों ने रोका हो या वहां जाके खड़े हो गए हो भैया मंदिर नहीं बनेगा। वो तुम्हारे धर्म का आदर करते हैं, तुम उनके धर्म का आदर करो। जिस दिन ये हमारे भाई लोग समझ जाएंगे ना, मुसलमान भाई भी, क्योंकि इन नेताओं का काम है लड़ाओ और राज करो, फूट गिरो और राज करो। जिस दिन हमारी देश की जनता समझ जाएगी ना, तो मोदी जी तो
ऐसे भागेंगे गधे के सिर पे से सिंह, टिकेंगे नहीं। और दूसरी बात एक और बोलूंगा भाई साहब, मीडिया अगर सच्ची हो जाए ना, जो नेशनल चैनल बैठे हैं आज तक और ये आर भारत और पता नहीं क्या क्या, इतने ये चैनल सारे इनके, इन्होंने काम है सुबह उठो मोदी जी की तारीफ में मोदी चालीसा पढ़ो और राहुल और कांग्रेस को गाली दो, क्योंकि अपने आका को खुश कर रखो तो चैनल चलेगा। अगर आका के बराबर कुछ गलत बोलने लगे तो तुम्हारा चैनल नहीं चलेगा। केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछे हैं। इसमें बताया गया है कि आपके पार्टी में जाते हैं भ्रष्ट नेता तो वो शुद्ध हो जाते हैं। देखो इसमें सवाल क्या है भाई साहब, मेरे ख्याल से केजरीवाल ने बहुत टाइम बाद पूछा, ये तो सवाल बहुत पहले से उठा हुआ है। अशोक चाबार वगैरह इतने ये जो थे भ्रष्ट नेता, इन पे ये हेमंत शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री आगे भी हैं, इन पर सब पे केस थे, इनके पीछे ईडी पड़ी हुई थी और इन्होंने ही कहा था ये भ्रष्ट नेता है और हम इन्हें जेल में गिरेंगे। आज वो साफ कैसे हो गए? आरोप तो इन्होंने केस खत्म करवा दिए, आरोप में इन्होंने केस खत्म करवा दिए। तो बीजेपी तो भाई साहब बहुत पवित्र पार्टी है, आप खून करके बीजेपी में शामिल हो जाओ, ठीक है ना, तो वो साबित कर देगी बीजेपी कि इसने ये खून किया ना देश हित में किया है। तो ये भाई ऐसी बढ़िया पार्टी है, इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। भ्रष्ट सरकार, देखो आज आप आरटीआर में दाखिल कर लो भाई, आपको पता लग जाएगी सबसे ज्यादा भ्रष्ट करप्ट, सबसे ज्यादा बलात्कारी बीजेपी में है शामिल, और उन्हें इतना मान सम्मान दिया जाता है। एक इन पे इल्जाम लगा था, ये क्या नाम है, कुश्ती फेडरेशन के पुराने अध्यक्ष ब्रजमोहन शरण पे कुछ किया, FIR दर्ज हुई, और जब होगाट ने गोल्ड नहीं जीत पाई बेचारी 100 ग्राम वजन के पीछे, तो उनका कल एक बयान पड़ा था, इतने शर्म की बात है, यो कहते कैसे जीतेगी। अच्छा हुआ मैं खुश हूँ कि उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता, और बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। ऐसे आदमी को तो उठा के देशद्रोह का मुकदमा लगा के अंदर कर दो ना, जो हमारे देश की बेटियों को जितने, मैं मानता हूँ बड़े दुख की बात है 100 ग्राम वजन के पीछे रह गई। एक ने तो और किसी नेता ने कह दिया था दोनों कपड़े और उतार देती तो 200 ग्राम खत्म हो जाता वजन। अरे यार कहाँ रह रहे हो, जो पार्टी देश की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, इनके राज्य में भाई साहब आप आंकड़े दिखा दो, जितने बलात्कार वगैरह अब हो रहे हैं ना, इतने नहीं हुए। इन्हें सिर्फ दिखता है तो भाई कलकत्ता में बलात्कार हो गया, इन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता, इन्हें बिहार में नहीं दिखता, इन्हें उत्तराखंड में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? कि सरकार अपनी है, सरकार अपनी है। दिल्ली में कुछ हो जाए तो ये सारे ही नेता है ना, कपड़े उतार के नंगे नाचने लगते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पार्टी है, तुम तो कहते हो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में ऐसा हो रहा है। तो भाई अगर देखो छोटी मोटी घटना जो भी करते हैं, जो भी वो जिनकी जैसी मानसिकता है, उन लोग बागों के लिए बड़ी शर्म की बात है, और हमारी हमसे ज्यादा गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है। ऐसे आदमियों को फौरन फांसी देनी चाहिए। राम रहीम पे केस सिद्ध हो चुका, आसाराम बाबू पे केस सिद्ध हो चुका, क्यों किसका इंतजार कर रहे हैं? पैरोल और दे देते हैं, जाओ बाहर घूम के आओ, मजे लेके आओ। अभी इसको क्या नाम है, राम रहीम को मेरे ख्याल से 10वीं 12वीं बार पैरोल मिली है। एक बलात्कारी को, जो एक भ्रष्टाचारी है, वहां से छोड़ दे इसलिए क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन आ गया है, शायद उसके अनुयायी होंगे भाई, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बोलूँ ना तो बेवकूफों की कमी नहीं है। इन बाबाओं के चक्कर में ये देश बर्बाद हो रहा है, और ऐसे ही अगर बाबा आते रहेंगे, किसी टाइम संसद में है ना पढ़े लिखे लोग बाग आते थे, आजकल संसद में सपेरे आ रहे हैं पहन के, वो गेहुआ बस्तर सिर पे कपड़ा बांध के। अरे तुम जोगी हो, तुम्हारा काम है देश की जनता को सही संदेश देना, उसे धर्म के रास्ते पे लाना, राजनीति तुम्हारा काम नहीं है। पर ये राजनीति करेंगे और फिर धर्म के पीछे लोग बागों को लड़ाएंगे, और हिंदुस्तान की जनता लड़ लड़ के है ना ऐसे ही परेशान हो जाएगी, और ये मजे लेते रहेंगे।